नाजरीन, आज हम एक निहायत दिलचस्प और मालूमाती मौजू पर रोशनी डालेंगे और जानेंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र कितनी बार आया। हम ये भी दरियाफ्त करेंगे कि हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ से किन किन मुश्किलात, आजमाइशों और तकालीफ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हम ये जानेंगे कि हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस में क्यों छोड़ा और हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की रिहाइश का मकान किस पैगंबर ने तामीर करवाया। मज़ीद ये भी वाज़ेह करेंगे कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा की मिसल क्यों करार दिया। और आखिर में ये भी मालूम करेंगे कि वो कौन सा नबी था जिसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने खुद रखा और ये खबर नबी की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद को दे दी गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल जुल्फ़िकार स्टोरीज सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद जनाब इमरान अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। इमरान बिन हाशिम एक निहायत आबिद, जाहिद, मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत थे और बनी इसराइल के बड़े बड़े उलमा में शुमार होते थे। इसी वजह से मस्जिद अक्सा की इमामत और मजहबी उमूर की जिम्मेदारी उनके सुपुर्द की गई थी। उनकी अहलिया मोहतरमा बीबी मरियम की वालिदा जनाबा हना बिनते फ़ाक़ूस बिन कबील एक इंतहाई बरगुज़ीदा खातून थीं और उनका ताल्लुक़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था। अल्लाह ताला ने उन्हें माल, दौलत और हर तरह की आसाइश से नवाजा, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम रखा, जिसकी वजह से ये मियाँ बीवी बनी इसराइल में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। फितरी तौर पर उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें औलाद नसीब हो और वो इस नेमत के लिए बेहद मुश्ताक थे। वो अल्लाह ताला से औलाद की दुआ अक्सर व बेशतर करती रहती थीं। दोस्तों, एक दफ़ा गर्मियों की एक सिपहर का जिक्र है कि बीबी हना अपने घर के सहन में दरख्तों के नीचे आराम फरमा रही थीं कि अचानक उनकी नज़र दरख्त की एक टहनी पर पड़ी जहां एक चिड़िया अपने मासूम बच्चे को दाना खिलाने में मसरूफ थी। बच्चे से माँ की बेपनाह मोहब्बत के इस मंजर ने बीबी हना की माँ बनने की ख्वाहिश को दोबारा जगा दिया। बेख्तियार रब्बे ज़लजलाल की बारगाह में हाथ बुलंद कर दिए और आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ परवरदिगार, इसी तरह मुझे भी औलाद अता फरमा जो हमारी आंखों का नूर और दिल की तस्कीन बने। हज़रत हना की इस बकरार दुआ ने शर्फ़ कबूलियत हासिल किया और चंद रोज़ बाद महसूस हुआ कि वो पुरउम्मीद हैं। हज़रत हना को इस एहसास से इस कदर मुसर्रत हुई कि उन्होंने एक नज़र ये अहद कर लिया कि जो बच्चा पैदा होगा उसे हैकल यानी मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। और इसका जिक्र पुराने मजीद सूरह फुरकान में इस तरह मिलता है, जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, जो कुछ मेरे पेट में है सबसे आज़ाद कर दे और मैंने तेरी नज़र किया तो इसे मुझसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। दोस्तों, इब्ने इसहाक कहते हैं कि अभी भी बीबी हना के यहाँ औलाद नहीं हुई थी कि उनके शहर यानी हज़रत बीबी मरियम पाक के वालिद गरामी जनाब इमरान का इंतकाल हो गया था। याद रहे कि इस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह की नज़र कर दिया जाता था उसे ख़ास मकसद के लिए वक्फ किया जाता था। वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था। वो सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत और रियाजत में मशगूल रहता था। और बीबी मरियम की वालिदा ने भी बेटे की अता के लिए दुआ इसलिए की थी कि रिवाज के मुताबिक वो बेटा इबादत गाह की खिदमत के लिए वक्फ कर सकें। इस वक्त लड़कों को इबादत गाह की खिदमत के लिए कबूल किया जाता था, जबकि लड़कियां इबादत गाह की खिदमत नहीं कर सकती थीं। मगर अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत इमरान की बीवी हज़रत हना की दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शा और वो मुसर्रत व शादमानी के साथ उम्मीद भर आने की घड़ी का इंतज़ार करने लगीं। हज़रत हना के मुद्दत हमल जब पूरी हुई
तो विलादत का वक्त आन पहुंचा। विलादत के बाद हजरत हना को इत्तला दी गई कि उनके बतन से लड़की पैदा हुई है। जहां तक औलाद का ताल्लुक है, हजरत हना के लिए ये लड़की भी लड़के से कम न थी, मगर उन्हें शिद्दत से ये एहसास हुआ कि मैंने जो नजर मानी थी वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि लड़की तो मस्जिद अक्सा की खिदमत अंजाम नहीं दे सकेगी। ये काम तो मर्द ही करते आए हैं और मर्द ही करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने बतौर इल्हाम या हातिफ गैबी उनके अफसोस को मुसर्रत ने बदल दिया और फरमाया कि हमने तेरी लड़की ही को कबूल कर लिया है और उसकी वजह से तेरा खानदान और भी मुअज़्ज़ज़ और मुबारक करार पाएगा। मोहतरम दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया उसे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसके बतन से एक अजीम व शान मुबारक और सादातमंद बेटे ने पैदा होना था, जो पैदाइशी नबी था। हदीस मुबारका में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे शैतान मुस यानी छू लेता है, मगर हर इंसान के जिस्म पर उसके असरात मुरत्तब नहीं होते। हजरत मरियम और उनके फर्जंद ऐसे इंसान थे जो इस चीज से मुस्तस्ना थे, यानी शैतान ने उन्हें मुस नहीं किया था। मोहतरम दोस्तों, जब बेटी की विलादत हुई तो जनाब हना ने लड़की का नाम मरियम रखा और दुआ की, ऐ परवरदिगार, उसे और उसकी औलाद को शैतान के हर फितना से महफूज रख। वालिदा हना की वसीयत के मुताबिक हजरत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा को बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया। ये वही मुक़द्दस जगह थी जहां के सबसे बड़े इमाम हजरत मरियम के वालिद जनाब इमरान थे, मगर चूंकि उनका इंतकाल हो चुका था, उस वक्त मस्जिद के मुकम्मल इंतजामात हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास थे और उस वक्त के पैगंबर भी जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम थे। सबसे बड़े इमाम की बेटी होने के नाते मौजूदा इमामों में से हर एक की ख्वाहिश थी कि उस मुक़द्दस अमानत का कफील उसे बनाया जाए, लेकिन हकीकत ये थी कि उस अमानत की परवरिश और तरबियत का अहलल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई न था, क्योंकि वो हजरत मरियम सल्लल्लाहु अलैहा की खाला आयशा के भी शहर थे, बैतुल मुक़द्दस के मुअज़्ज़ज़ इमाम और अल्लाह के नबी भी थे। सबसे पहले उन्होंने अपना नाम पेश किया, मगर जब सब इमामों ने उस ख्वाहिश का इजहार किया तो बाहमी कशमकश के अंदेशे के पेश नज़र ये तीह पाया कि कुरान अंदाजी के जरिए फैसला किया जाए। सब इमामों ने अपने अपने कलम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी कलम एक मखसूस जगह पर रख दिया और एक बच्चे से कहा गया कि वो उनमें से एक कलम उठा ले। दोस्तों, रब्बे करीम की कुदरत से वो बच्चा जो कलम ले आया वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम था। तमाम मुजाविर इस बात को मानने से इनकारी हो गए और दोबारा कुरान अंदाजी का फैसला किया गया। फिर ये तीह पाया कि तमाम मुजाविर अपना अपना कलम नहर में फेंकी। जिसका कलम पानी के बहाव के खिलाफ बहेगा वही उस बच्ची की कफालत का हकदार होगा। ऐसा ही हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की शान से हजरत ज़करिया का कलम मुखालिफ समत बह निकला और बाकी सब के कलम पानी के बहाव के साथ बहने लगे। एक बार फिर तमाम मुजाविर इस बात को मानने से भी इनकारी हो गए और तीसरी मर्तबा कुरान डालने का फैसला किया गया और ये तय हुआ कि जिसका कलम पानी के बहाव के साथ चला वही गालिब होगा। जैसे ही कलम फेंके गए तो सबने देखा कि एक बार फिर अल्लाह ताला की मंशे के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही गालिब आ जाते हैं, क्योंकि उनका कलम पानी के बहाव के साथ चलने लगता है। इस तरह तमाम मुजाविर हार जाते हैं और बनी इसराइल की रिवायत के मुताबिक 3 मर्तबा कुरान अंदाजी की गई थी, लेकिन हर मर्तबा कुरान हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला। इमामों ने जब देखा कि इस मामले में नुसरत इलाही और मंशे खुदावंदी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ है, तो उन्होंने इस फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर लिया और इस तरह ये सईद अमानत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दी गई। दोस्तों, याद रहे कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मासूम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, हैकल से मुत्तसिल अपने घर में दाखिल हुए और बच्ची को अपनी अहलिया यानी आयशा की गोद में दे डाला। खाला ने निहायत नाजो करम के साथ बच्ची की परवरिश के तमाम फराइज सरंजाम दिए। बाज रिवायात के मुताबिक एक खादमा रखकर दूध पिलाया गया और बाज रिवायात में है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दूध पीने की हाजत ही नहीं होती थी। दोस्तों,
हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम सल्लल्लाहु अलैहा के लिए मस्जिद का एक महराब यानी हुजरा मुंतखब किया और उसी में उनका क़याम तय पाया। गुज़श्ता ज़माने में गर्जों और कलीसाओं में इबादतगाह की इमारत से मुत्तसिल सतह ज़मीन से कुछ बुलंदी पर हुजरे बनाए जाते थे, जिनमें इबादतगाह के मुंतज़िमीन, खुदाम और मोतकिफ़ीन रहते थे। उन्हें महराब कहा जाता था और इसी किस्म के कमरों में से एक में हज़रत सैयदा मरियम सल्लल्लाहु अलैहा भी मोतकिफ़ थीं। वो तमाम दिन इबादत इलाही में मशगूल रहतीं और रात को हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन्हें अपने घर लाते, जहां वो अपनी खाला के घर रात बसर करती थीं। दोस्तों, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इस बच्ची की परवरिश और तरबियत से एक सुकून महसूस करते और बच्ची को हंसता मुस्कुराता देखते तो उनके चेहरे पर भी मुसर्रत की लहर दौड़ जाती थी। उनकी कोशिश ये होती कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हर मुमकिन सहूलत मुहैया करें। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी खिदमत गुजारी में मसरूफ़ थे कि एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ, जिसने उन्हें हैरान और परेशान कर दिया। वाक़या कुछ इस तरह था कि चंद दिनों के बाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरे में दाखिल हुए तो कमरे में तरह तरह के बेमौसम फल देखे, जबकि उन्हें यकीन था कि इस मासूम बच्ची के कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता, बल्कि किसी शख्स को इस हुजरे के दरवाजे पर दस्तक देने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन फिर ये फल कहाँ से आए और कौन है जो इस कमरे में फल पहुँचा देता है? उन्होंने बहुत गौर किया, लेकिन कुछ समझ ना आया। बहुत सोच और विचार की, लेकिन बेसूद रही। जहन के दरवाजे पर बार बार दस्तक देते रहे, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब न मिल सका। आखिर एक दिन इस मसले के बारे में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, ए मरियम, ये रिज़्क जो दुनिया की नेमतों से मुख्तलिफ है, कहाँ से आता है? हालांकि इस फल का मौसम भी नहीं था और न ही तेरे पास कोई शख्स पहुंच सकता था। तो जनाब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, बेशक ये अल्लाह की तरफ से है और बिलाशबा अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता फरमा देता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बच्ची की ये बातें सुनकर सरापा मोहब्बत बन गए, अपना सर झुकाया और समझ गए कि ये मरियम किस मकाम और मर्तबा की हामिल हैं। मोहतरम दोस्तों, यहाँ ये बात भी जानना ज़रूरी है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा यानी खातून जन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर को जनाब बीबी मरियम की मिसल क्यों करार दिया गया था? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन खाने के लिए कुछ मुयस्सर न हुआ, यहाँ तक कि भूख के गलबे की वजह से आप पर मामला शाक गुजरा, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल दरपेश आई। आपने तमाम अज़वाज मुतहर्रात से पूछा कि कोई खाने की चीज़ है, तो सब ने जवाब दिया कि घर में कुछ भी मौजूद नहीं। फिर आप अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा तज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए मेरी प्यारी लख्ते जिगर, आपके पास कोई खाने की चीज़ है? क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, कुछ भी नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से अभी गए ही थे कि एक पड़ोसी औरत ने हज़रत फ़ातिमा तज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की खिदमत में 2 रोटियां और कुछ गोश्त पेश किया। हज़रत फ़ातिमा ने उसे अपने बर्तन में रखा और ख्याल किया कि पहले अपने आप पर और फिर अपने घर के दूसरे अफराद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देनी चाहिए। हालांकि घर के सब अफराद भूख में मुब्तला थे। आपने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को भेजा कि आप उन्हें बुला कर लाएं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने कुछ खाना अता फरमाया है जो मैंने आपके लिए छुपा कर रखा। ए मेरी प्यारी बेटी, वो खाने का बर्तन लिया। जब आपने बर्तन से कपड़ा हटाया तो वो रोटियों और गोश्त से भरा हुआ था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो हैरान रह गईं। फिर समझा कि ये अल्लाह की तरफ से खाने में बरकत नाजिल हुई है। उन्होंने अल्लाह ताला की हम्द की और खाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। दोस्तों, जब आप अलैहिस्सलाम ने खाना देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला की हम्द बयान की और पूछा, ए मेरी बेटी, ये खाना कहाँ से आया? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया,
अब्बा जान, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब रिस्क देता है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द की और फरमाया, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने तुम्हें बनी इसराइल की एक सरदार औरत यानी बीबी मरियम की मानिंद बनाया। क्योंकि जब अल्लाह ताला ने उन्हें रिस्क अता फरमाया था तो उनसे भी पूछा गया था कि ये रिस्क तुम्हारे पास कहां से आया, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि अल्लाह की तरफ से आया है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे रिस्क अता फरमाता है और बगैर हिसाब अता फरमाता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हजरत हसन व हुसैन क्रीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, हजरत अली करमल्लाहु वजह और दीगर अहले बैत को जमा किया और सब ने सैर होकर खाना तनावुल फरमाया। खाना इसी तरह मौजूद था जैसे पहले था। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो खाना दूसरे पड़ोसी घरों में भी तकसीम फरमा दिया। मोहतरम दोस्तों, जब हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने इस करामत और अल्लाह की कुदरत को देखा तो दिल में प्यार का जज्बा जाग उठा कि जो अल्लाह बगैर मौसम के फल दे सकता है, वो बुढ़ापे में भी औलाद अता फरमा सकता है। वो जानते थे कि वो बूढ़े हो गए हैं और उनकी बीवी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, मगर ये भी जानते थे कि अगर कुदरत चाहे तो बुढ़ापे में भी औलाद अता करना कोई मुश्किल नहीं। इसलिए उन्होंने बारगाह खुदावंदी में अर्ज की, मौला मुझे भी औलाद की नेमत से नवाज दे, जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरह फुरकान में इस तरह आता है। जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा, ए मेरे रब, मुझे अपने पास से नेक औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ को सुनने वाला है। कुरान मजीद की एक और मकाम पर जिक्र मिलता है। तर्जुमा, ए मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं और सर में बुढ़ापा चमकने लगा है और मैं तुझसे मांगकर कभी महरूम नहीं हुआ, और बेशक मैं अपने बाद अपने रिश्तेदारों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है। बस तू अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरा और याकूब के खानदान का वारिस हो, और मेरे रब उसे पसंदीदा बना। मोहतरम दोस्तों, जैसे ही अल्लाह के नबी ने औलाद के लिए दुआ की तो फौरन दुआ कबूल हुई और एक अजीम बेटे की खुशखबरी दी गई। फरमाया, ए जकरिया, बेशक हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम याहिया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई बेटा पैदा नहीं किया। फरमाया, ए मेरे रब, मेरे लिए लड़का कहां से होगा, हालांकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे के इंतहाई दर्जे को पहुंच चुका हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा ही होगा जैसे तेरे रब ने कहा है, वो तुझ पर आसान है और हमने तुझे इससे पहले भी पैदा किया, हालांकि तू कोई चीज न था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे निशान ये है कि तो 3 रात तक मुसलसल लोगों से बात नहीं कर सकेगा। फिर वो हुजरा से निकलकर अपने कौम के पास आए और इशारे से कहा कि तुम सुबह और शाम खुदा की तस्बीह किया करो। नाजरीन गिरामी, ये तो मुख्तसर सा जिक्र था कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद की नेमत कैसे नसीब हुई, मगर याद रहे कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बलूगत की उम्र को पहुंचे तो कुछ निस्वानी मसाइल दरपेश हुए। आप परेशान हुई, मगर अल्लाह ताला का फरमान नाजिल हुआ और फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे पसंद किया है, तुझे पाक किया है। और मोहतरम दोस्तों, फिर वो वक्त आया जिसके लिए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को इतनी अजीम नेमतें और अजमतें नसीब हुई थीं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से मुत्तसिल हुजरे में क़याम पजीर थीं। इमाम कुर्तबी लिखते हैं कि एक दिन वो हस्ब आदत यकसुई के साथ इबादत इलाही में मशगूल थीं और मुजरे की मशरक़ी जानिब किसी गोशे में तशरीफ़ फरमा थीं। अचानक एक तंदुरुस्त और खूबरू शख्स बिल्कुल करीब खड़ा नजर आया, जिसके बाल घुंघरियाले थे। एक अजनबी इंसान को देखकर आप पर खौफ तारी हो गया और ख्याल आया, मालूम नहीं ये इंसान मेरे पास कहां से और किस इरादे से आया है, इसकी नीयत अच्छी नहीं। फौरन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर रब का तुझे कोई खौफ है तो दूर हो जा। फिर उसे खुदा रहमान का वास्ता देकर दस्ते दराजी से रोका और फरमाया, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूं, अगर तू रहमान से डरता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है
कि जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने रब्बे ताला की पनाह तलब की तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी इस गुबराहट को देखकर मुस्कुराकर फरमाया, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। मैं तुम्हारी कमीज में फूंक मारकर यानी तुम्हें पाकीज़ा बेटा देने के लिए आया हूं। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह हुक्मनामा और बशारत सुनाई तो बजाय खुशी के हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की हैरत और बढ़ गई और कहने लगी। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहा यकूनु ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकू बगी, यानी मेरा लड़का कैसे होगा, मुझे तो न किसी आदमी ने हाथ लगाया और न ही मैं बदकार हूं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम उसे अपनी कुदरत तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। गोया कि इससे कबल अल्लाह पाक ने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हवा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, यानी सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है, वो जहां और जिस तरह चाहे पैदा कर सकता है। वो बेजान चीज से जानदार पैदा कर सकता है और जानदार से बेजान। दोस्तों, बेटे की बशारत के बाद हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली शोहरत के पेश नज़र बहुत परेशानी लाहक हुई कि मैं रब्बे ताला की इस कुदरत से लोगों को कैसे मुतमईन करूं, लोग मेरी बात कैसे समझेंगे। इस वजह से जब पैदाइश का वक्त आया तो आप सलामुल्लाह अलैहा लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानिब एक पहाड़ी कोह सरह की तरफ चली गईं। यही वो जगह है जो बादों में मैं बैतुल्लाहुम्मा कहलाई। दोस्तों, जब वो वक्त करीब आया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की विलादत होनी थी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टीक लगाकर बैठ गईं। जचगी की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आपको दीदा कर दिया और कहा, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती। अभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में घिरी हुई थीं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम, परेशान न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और जरा इस खजूर के दरख्त को हिलाइए, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। और अगर तुम्हें कोई इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। तुझे सब जहां की औरतों पर पसंद किया है। ए मरियम, अपने रब की बंदगी कर और सजदा और रुकू करने वालों के साथ रुकू फरमा। दोस्तों, ये सारा सिलसिला कुरान मजीद, सूरह फुरकान, खुसूसी तौर पर सूरत मरियम और सूरत आले इमरान में मज़कूर है। इस वक्त की शरीयत में रोजे में न सिर्फ खाने पीने बल्कि बोलना भी मना था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को काफ़ी इत्मीनान और तसल्ली हुई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि विलादत के 40 दिन बाद जब तहारत हो चुकी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आईं। जब कुंबा वालों ने देखा कि कुमारी मरियम बच्चा उठाए आई हैं तो उन पर सकते का सा आलम तारी हो गया और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। लोग नौ मौलूद बच्चे को देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ए मरियम, ये तो तूने बड़े गुनाह का काम किया। न तेरा बाप बुरा आदमी था और न तेरी माँ बदकार थी। ये तुमने क्या कर डाला और बच्चा किसका है? तुम इतना अरसा कहाँ थीं? इस तरह के अजीब व गरीब सवालात करने लगे। हजरत वहाबी मुंबा की रिवायत है कि जब कुमारी मरियम अलैहिस्सलाम बच्चा उठाए अपनी कौम की तरफ आईं तो बनी इसराइल में ये बात मशहूर हो गई और मलामत करने के लिए मर्द व जन दौड़े आए। एक औरत ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसका हाथ सूख गया और एक मर्द ने
हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते हुए कहा, ये तो वल्द ज़िना है। तो अल्लाह की कुदरत के तहत वो शख्स मौके पर ही गूंगा हो गया। जब सब लोगों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो किसी को मारने या बुरा भला कहने की हिम्मत न हुई। इधर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा किया कि इससे कलाम करो। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे कि कैसे मरियम बिन्त इमरान हमारे साथ मजाक कर रही हैं और हम पर तौहीन कर रही हैं। भला बच्चे भी कभी बोले हैं? दोस्तों, रिवायत में है कि जब खानदान ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब उन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपने बाएं करवट पर सहारा लेकर अपनी जानें मुतवज्जे की और अंगोश्त शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, जिसका जिक्र कुरान मजीद सूरत फुरकान में इस तरह आया है, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे उसने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, मुझे बाबरकत बनाया है जहां कहीं भी हूं, और मुझे नमाज और ज़कात की तालीम दी। जब तक जिंदा हूं अपनी मां के साथ नेकी करने वाला बनाया, मुझे सरकश और बदवक्त नहीं बनाया, और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मर गया और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाएगा। दोस्तों, ये सारी तफसील सूरत मरियम में मौजूद है। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा बंदा है। इस वाक़या के बाद ख़ानदान और बनी इसराइल के समझदार लोगों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर और बरकत का बायस समझने लगे। मोहतरम दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ये मुनफरिद अज़ाज़ हासिल है कि रब्बिल जलाल ने उन्हें विलायत के आला तरीन दर्जे पर फाइज किया। कुरान मजीद की 19वीं सूरत हज़रत मरियम के नाम से मंसूब है, जिसमें हज़रत मरियम बिन्त इमरान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान किया गया है। इसके अलावा कुरान मजीद की 3री सूरत यानी सूरत आले इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम पर है, जिसमें हज़रत मरियम की पैदाइश का वाक़या बयान हुआ है। दोस्तों, याद रहे कि कुरान करीम में लफ्ज़ मरियम 4 सूरत में 11 बार आया है। सूरत आले इमरान में 6 मरतबा, सूरत उन्निसा में 2 मरतबा, सूरत मरियम में 2 मरतबा और सूरत तहरीम में 1 बार बाकायदा नाम के साथ, जबकि लफ्ज़ इब्न मरियम के साथ 23 मरतबा जिक्र आया है। दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हर वक्त हर लम्हा इबादत इलाही में मसरूफ़ रहती थी। आने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन खातून करार दिया। एक और हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया की 4 बेहतरीन ख़वातीन में से एक करार दिया गया। हत्ता कि कुरान मजीद सूरत आले इमरान में हज़रत बीबी मरियम की पाकदामनी और फ़ज़ाइल व मनाक़िब का जिक्र करते हुए फरमाया गया, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें बरगुज़ीदा कर लिया और तुम्हें पाक कर दिया और सारे जहां की औरतों में से तुम्हारा इंतखाब कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अजीम और मुनफरिद मोजज़ा उनके हाथ से निकलने वाली रोशनी का मोजज़ा है। ये मोजज़ा उनकी नबूवत की तस्दीक और अल्लाह की कुदरत के इजहार का ज़रिया था। इस मोजज़े की हकीकत और मज़हर इतनी शानदार और वाज़ेह थी कि हर देखने वाला उसकी शिद्दत और रूहानी ताकत से मुतासिर हो जाता। ये वाक़या मक्का मुकर्रमा के दौरे नबूवत के इब्तदाई दिनों में पेश आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुख्तलिफ औक़ात में अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से मोजज़ात से नवाजा, लेकिन हाथ से रोशनी निकलने का मोजज़ा उनकी नबूवत की रूहानी पहचान में एक नुमाया मकाम रखता है। इस मोजज़े में देखा गया कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ को बुलंद फरमाते तो उनके हाथ से एक नूरानी शुआ खारिज होती, जो न सिर्फ करीबी लोगों को बल्कि दूर खड़े लोगों को भी रोशन करती थी। ये रोशनी इतनी वाज़ेह और पाकीज़ा होती कि हर चीज़ इसके जलों में रोशन नजर आती। ये मोजज़ा अक्सर उस वक्त ज़ाहिर होता जब कोई सख्त परेशानी या ख़तरा होता, या अल्लाह ताला की इबादत और हक़ की राह में
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी अहम मौके पर तक़वियत देने की ज़रूरत होती। एक रिवायत में आया है कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ये मोजिज़ा बारहा देख चुके थे और उनके दिल ईमान और मोहब्बत से लबरेज हो गए थे। सहाबा किराम बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से निकलने वाली रोशनी एकदम अंधेरों को मिटा देती, रास्तों को रोशन करती और दिलों में खौफ व परेशानी को ख़त्म कर देती। इस मोजिज़े की अहमियत सिर्फ बसरी नहीं थी बल्कि रूहानी भी थी। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से रोशनी खारिज होती तो लोग न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी मुस्तफ़ीद होते। ये रोशनी एक तरह से ईमान और तौहीद की निशानी थी जो लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की अज़मत और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हकीकत को वाज़ेह करती। एक मर्तबा ये वाक़या यूं हुआ कि मक्का के करीब एक गहरी वादी में सहाबा किराम और कुछ अहले ईमान अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थे। रात के वक्त वादी में अंधेरा छाया हुआ था और लोग रास्ता खो बैठने के खौफ से परेशान थे। इस मौके पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बुलंद किए और एकदम उनके हाथ से रोशनी खारिज हुई। इस रोशनी ने पूरे वादी को रोशन कर दिया और हर शख्स के दिल में सुकून व इत्मीनान पैदा कर दिया। लोग हैरत और खौफ में एक साथ खुशी और ईमान की कैफियत महसूस करने लगे। ये मोजिज़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी भी थी कि वो अपने नबी की हिफाजत फरमाता है और उनकी तालीमात को मजबूत करने के लिए आफाकी निशानियां दिखाता है। इस रोशनी के जरिए अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी भी पैदा की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये रोशनी एक ऐसा रूहानी महवर बन जाती जो हर देखने वाले के दिल को मुतासिर करती। सहाबा किराम और अहले ईमान ने इस मोजिज़े को अपनी जिंदगियों में बार बार देखा और बयान किया कि ये रोशनी न सिर्फ इंसानों को रास्ता दिखाती बल्कि दिलों की गहराइयों में भी अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा करती। हर शख्स जो इस रोशनी के करीब होता वो रूहानी सुकून और अमन का तजुर्बा करता। ये रोशनी एक किस्म की रूहानी ताकत थी जो इंसानों को अल्लाह के करीब करती और उनके दिलों से शैतानी वसवसों और खौफ को दूर करती। इस मोजिज़े की एक और खुसूसियत ये थी कि ये हमेशा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़ाहिर होती। ये मोजिज़ा कभी भी खुद से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला की जानिब से एक इशारा होता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ा इम्तिहान, ख़तरा या इंसानों के ईमान को मजबूत करने की ज़रूरत होती, ये रोशनी ज़ाहिर हो जाती। ये रोशनी सिर्फ ज़ाहिरी आंखों के लिए नहीं बल्कि दिल और रूह के लिए भी थी। जो शख्स इस रोशनी को देखता या उसके असर में आता वो न सिर्फ खौफ व परेशानी से निजात पाता बल्कि अल्लाह की अज़मत और नबूवत की हकीकत को भी समझने लगता। इस तरह ये मोजिज़ा एक मुकम्मल रूहानी सबक भी था जो इंसान को अल्लाह की जानिब मुतवज्जे करता और ईमान की गहराइयों में दाखिल करता। ये मोजिज़ा सिर्फ चंद मखसूस मौक़े पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद मौक़ों पर ज़ाहिर हुआ। ख़ास तौर पर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम को हिदायत देने, उनकी हिफाजत करने या लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी पैदा करने के लिए किसी रूहानी निशान की ज़रूरत महसूस करते। इस मोजिज़े की हकीकत और अज़मत ऐसी थी कि हर सहाबी जो इस रोशनी को देखता इसका ईमान और मोहब्बत रसूल में मज़ीद बढ़ जाता। इस मोजिज़े के असरात आज भी रूहानी हवाले से बयान किए जाते हैं। उलमा और मुहद्दिसीन इस बात को बारहा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से खारिज होने वाली रोशनी एक हकीकी मोजिज़ा थी जो नबूवत की तस्दीक, ईमान की तक़वियत और दिलों में अल्लाह की अज़मत को वाज़ेह करने का ज़रिया थी। ये मोजिज़ा इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला अपने नबी को हर दौर और हर इंसान के लिए एक रहनुमाई और सुकून का ज़रिया बनाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से रोशनी निकलने का मोजिज़ा ये भी ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला की कुदरत हर चीज़ पर गालिब है और वो अपने नबी को हर मुश्किल, इम्तिहान और इंसानों के लिए एक निशानी के तौर पर इंतखाब करता है। ये रोशनी न सिर्फ एक जिस्मानी रोशनी थी बल्कि एक रूहानी रोशनी भी थी जो हर देखने वाले के दिल और रूह को रोशन करती। ये मोजिज़ा हमें ये भी सिखाता है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के लिए वाज़े निशानियों के ज़रिए अपनी कुदरत
इल्म और मोहब्बत जाहिर करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये मोजिज़ा इस बात का मजहर था कि अल्लाह ताला अपने नबी की हिदायत, हिफाजत और इंसानों के दिलों में ईमान पैदा करने के लिए हर मुमकिन ज़रिया फराहम करता है।